प्यारे बच्चों, पिछले 2 पाठों में हमने रसों को पढ़ा था, लेकिन हमारे 3 रस बच गए थे, जिसको हम आज की लेसन में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे ये रस जो हैं, इनके स्थायी भाव और इनके उदाहरण किस प्रकार हमें पढ़ने, समझने और याद करने हैं। साथ में कुछ अभ्यास भी करेंगे हम कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न रसों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम 8 रस पहले 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज 9वां रस है हमारा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। संसार से वैराग्य होने पर या परमात्मा का ज्ञान होने पर जो शांति मिलती है, वहां शांत रस होता है। अर्थात जब कभी मनुष्य को इस संसार से वैराग्य हो जाए, वैराग्य का मतलब होता है कि उसको संसार में अब कोई रस नहीं आता, उसे विरक्ति हो जाती है संसार से, यानी कि उसे ये संसार जो है ये कुछ लगता ही नहीं। उसे लगता है कि जो कुछ है वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही है, यानी कि संसार से उसकी उदासीनता हो जाती है। जब हमारे मन में ऐसा भाव आ जाए, तब निर्वेद जो है वो स्थायी भाव वहां पर पैदा होता है और शांत रस उसे हम कहते हैं। तो एक उदाहरण समझते हैं इसका। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहां पर यह बताया गया है कि जब इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझता है कि मैं बहुत कुछ हूं, तो वो कहता है तब उसको हरि नहीं मिलता। हरि यानी कि परमात्मा। कहता है जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब मैं करता था तो हरि नहीं था, अब हरि है मैं नहीं, यानी कि अब उसे परमात्मा का ज्ञान हो गया है, तो अब उसने अपने आप को कुछ नहीं माना। यानी कि इंसान जो है वो वास्तव में कुछ है ही नहीं, वो एक आत्मा है और आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। तो जब व्यक्ति को इस ज्ञान का उसको पता चल जाता है, तब उसे इस संसार से विरक्ति हो जाती है। कहता है सब अंधियारा मिट गया। अब जो ज्ञान का प्रकाश फैला है तो उसका सारा अंधकार मिट गया है। जब दीपक देखा माही, यानी कि जब मैंने अपने अंदर ही दीपक का प्रकाश यानी कि ज्ञान का प्रकाश उसको जब अपने अंदर महसूस कर लिया, तो मुझे लगा कि अब जो है ये संसार कुछ भी नहीं है, यानी कि संसार से उदासीनता हो गई है। तो जब कभी ऐसा भाव होगा, जब कभी किसी व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आ जाएगा, वहां पर शांत रस होगा और उसका स्थायी भाव होगा निर्वेद। हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा भाव जो है बाल्यावस्था में या युवावस्था में नहीं आता अक्सर, लेकिन कभी कभी कोई आत्मा ऐसी भी होती हैं जिनका बचपन से ही या जवानी से ही उनका ध्यान ईश्वर में लग जाता है। लेकिन अक्सर लोग जो हैं जब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, तब उनके अंदर ये भक्ति भाव कहें या शांत रस कहें, उसकी ओर उनका ध्यान जाने लगता है। तो ये था हमारा शांत रस। अब देखते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य, इसका स्थायी भाव है वत्सल। वैसे इसके साथ, वत्सल के साथ इसमें भी प्रेम होता है। जैसे हमने श्रृंगार रस में पढ़ा था कि उसका स्थायी भाव श्रृंगार रस में रति होता है, वैसे ही रति यहाँ पर भी आता है। लेकिन यहाँ पर रति कब आता है? जब संतान
शिष्य या अनुज के प्रति प्यार उमड़ता है। कब कब? जब संतान यानी कि बच्चों के प्रति माँ बाप का प्यार, जब शिष्य यानी कि गुरुजनों या अध्यापकों का प्यार अपने शिष्यों के प्रति, या फिर अनुज बड़े बहन भाइयों का, बड़े जनों का प्यार छोटों के प्रति। जब कभी इन परिस्थितियों में प्यार आता है छोटे बच्चों पर, तब जो है वहां पर वात्सल्य रस होता है और उसका स्थायी भाव होता है वत्सल। तो जो बच्चों के प्रति रति है, बच्चों के प्रति जो प्रेम है, उसको हम कहेंगे वात्सल्य रस। श्रृंगार रस में हमने देखा था नायक नायिका का, स्त्री पुरुष का, वो वाला प्यार जो था उससे ये वाला प्यार बिल्कुल अलग है। ये वाला प्यार ज्यादातर माता पिता जब अपने संतान के प्रति जो स्नेह रखते हैं, जो प्यार उमड़ता है उनका, वहां पर ये वाला भाव व्यक्ति के मन में आता है, जिसको हम कहेंगे वात्सल्य रस। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा और श्री कृष्ण का प्रसंग सब लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है उनको यशोदा मैया ने पाला था, तो उस समय वो उसको पालना झुला रही हैं। छोटा बच्चा जब होता है उसको पालने में झुलाया जाता है, उसकी जो छोटी शैया होती है उसको हिला हिलाकर झुलाया जाता है। तो यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे उसको हिलाती है, दुलरावे उसको प्यार करती है, मल्हावे उसको डुलाती है, जोई सोई कछु गावे। और जो कुछ भी उसके मन में आ रहा है, बच्चे के प्रति जो प्यार आ रहा है, उसको वो गा गा कर श्री कृष्ण को सुना रही है। यानी कि जब बाल्यावस्था में है कृष्ण, उस समय यशोदा मैया का जो प्यार है वो उस पर पालने में झुलाते वक्त कैसे उमड़ रहा है, ये यहाँ पर सूरदास जी ने हमें बताया कि वो उन्हें हिला रही हैं, पालने में झुला रही हैं, डुला रही हैं, और जो कुछ भी उनके मन में आ रहा है उसे गा गा कर सुना रही हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए एक पहचान अच्छी हो सकती है कि ज्यादातर श्री कृष्ण की बाल्यावस्था वाले जो प्रसंग हैं, जो उदाहरण हैं, उनमें यशोदा का, श्री कृष्ण का जो वर्णन है वो ज्यादातर वात्सल्य रस के उदाहरण में ही आएंगे। या फिर श्री राम जब वो छोटे थे उनका वर्णन जहां कहीं तुलसीदास जी ने किया है छोटेपन का, और जो उनकी माताएं हैं, जो रानियां हैं, जो उनके प्रति प्यार उनका दिखाया गया है, उस तरीके का वर्णन वो यहाँ पर वात्सल्य में आएगा। या फिर किन्हीं और प्रसंगों में भी जहां पर हमें लगता है कि माता पिता अपने बच्चे को प्यार से दुलार कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, उसको सहला रहे हैं, उससे उसको अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, प्यार करने वाला, वहां पर हम बताएंगे कि वहां पर कौन सा रस है, वात्सल्य रस। ये शायद मुझे लगता है बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद जो आखिरी रस है, भक्ति रस, इसका जो स्थायी भाव है वो है देवरति। जैसे हमने यहाँ पर भी रति की बात की थी, हमने श्रृंगार रस में भी रति की बात की थी। रति का मतलब प्रेम, तो यहाँ पर हम इसका स्थायी भाव बता रहे हैं देवरति। देव का मतलब होता है भगवान, यानी कि प्रेम तो है यहाँ पर, लेकिन किसके प्रति है, भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति। इसलिए इसका स्थायी भाव है देवरति। यानी कि जो लोग भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं, उनके मन में जब भक्ति का भाव आ जाता है, जब वो भगवान की आराधना में लग जाते हैं, जब उन्हें भगवान के सिवाय और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उस समय कौन सा रस होता है,
व्यक्ति के मन में भक्ति रस। और इसका स्थायी भाव क्या होगा? देवव्रति, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम। तो इसकी पहचान हो जाएगी कि जहां ईश्वर के प्रति प्रेम हो या अनुराग का वर्णन हो, अनुराग का मतलब भी प्रेम ही होता है, वहां पर कौन सा रस होगा? भक्ति रस। भक्त और भगवान के बीच में जहां बातचीत होगी, ऐसा वर्णन जहां कहीं भी मिलेगा, वहां पर कौन सा रस होगा? भक्ति रस। और इसका स्थायी भाव होगा देवव्रति। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की, तुलसीदास जी ने भगवान राम की भक्ति की। ऐसे ही एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है मीरा के उदाहरण से। असवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। ये मीरा की ही भक्ति भावना से ओतप्रोत है। ये मीरा कहती है कि असवन जल सींच सींच, आंसुओं के जल से सींचा है मैंने। किसको? प्रेम की बेल को। यानी कि वो भगवान की भक्ति को प्रेम रूपी बेल के रूप में देख रही है। बेल यानी कि जो प्लांट होता है, जो बढ़ता है धीरे धीरे। तो वो कहती है कि मैंने इस प्रेम की बेल को कैसे बोया है? आंसुओं से सींच सींच कर बड़ा किया है। यानी कि वो भगवान की भक्ति में इतनी लीन है कि वो दिन रात उनकी भक्ति में उन्हें याद कर करके रोती हैं। यानी कि उनको भगवान से मिलने की इतनी चाह है कि वो उनके लिए दिन रात आंसू बहा रही हैं। और मीरा की लगन लागी, वो कहती है मुझे तो अब लगन लग गई है भगवान की। होनी हो सो होई, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। यानी कि मीरा ने जो है बहुत उच्च कुल में जन्म लिया था और शादी के बाद भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़कर उन्होंने कहा होनी हो सो होई, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, होनी हो सो होई। यानी कि मुझे तो श्री कृष्ण की भक्ति के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता। यानी कि वो भगवान से मिलने की जो चाह है वो उनकी इतनी प्रबल है कि वो उस प्रेम रूपी बेल को आंसुओं से सींच सींच कर बड़ा कर रही है और फिर उसको दुनिया की, अपने कुल की, अपनी लाज की, उसको कुछ भी सुध बुध नहीं है। तो जब कभी हम भक्ति से भरे हुए ऐसे उदाहरण देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर कौन सा रस होता है? भक्ति रस। और उसका स्थायी भाव होगा देवव्रति, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम। तो ये थे हमारे रस। हमने सभी रसों को उदाहरण के समेत पढ़ा भी, समझा भी और उनके स्थायी भाव भी याद किए। तो आपको इन सबको याद करना है और इनसे रिलेटेड और जो उदाहरण है उनका भी ध्यान रखना है कि उनको पढ़ते हुए, समझते हुए आप उनमें छुपे हुए रस को पहचान सकें। अब हम बात करेंगे कि यदि रस से संबंधित 4 नंबर का क्वेश्चन 10th क्लास में अगर आ जाता है तो हम उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 प्रश्नों का अभ्यास कराया, जैसे कि मैं पहले से ही बताती आ रही हूं आपको कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। कि यदि रस दिया होगा तो आपसे पूछेंगे उसका स्थायी भाव क्या है, और यदि स्थायी भाव दिया होगा तो आपसे पूछेंगे कि उसका रस कौन सा है। तो ये 2 मैंने आपको इस तरीके से उदाहरण समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो 2 क्वेश्चन तो आपके इसी तरीके से आएंगे। बाकी एक क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है कि या तो आपसे कह देंगे कि वीर रस का कोई उदाहरण लिखो, हास्य रस का कोई उदाहरण लिखो, या करुण रस का कोई उदाहरण लिखो। यानी कि एक उदाहरण आपको याद होना चाहिए कोई भी इन 11 रसों में से।
कोई भी उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको उदाहरण ही दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि पढ़कर बताओ, समझकर बताओ कि इसमें कौन सा रस छुपा हुआ है। या फिर श्रृंगार रस से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, या रसराज किसे कहा जाता है, या रसपति किसे कहा जाता है, ये एक ही बात है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको सारे क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? यानी कि अगर मनुष्य के मन में भय आया हुआ है, भय क्या है? स्थायी भाव है। तो आपसे स्थायी भाव पहले दे दिया, अब आपसे रस पूछ रहे हैं कि कौन सा रस होगा। निष्पत्ति का मतलब कौन सा रस वहां पर उत्पत्ति हो जाती है, पैदा हो जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए। यदि आपने अच्छे से याद किया है तो आप चारों रसों में से आप ढूंढ सकते हो। भय की अधिकता में कौन सा रस होगा? वीर रस होगा, करुण रस होगा, भयानक रस होगा, या रौद्र रस होगा? तो भय की अधिकता में भयानक रस होगा। तो यहाँ पर आप टिक ना लगाकर, मैं आपको समझाने के लिए टिक लगा रही हूं, आप इस क्वेश्चन को उतारेंगे और उसके सामने आंसर में यहाँ पर इन तीनों को ना लिखकर सिर्फ आंसर में भयानक रस लिख देंगे। तो एग्जामिनर को एकदम क्लियर रहेगा कि आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। अब यहाँ पर इसका उल्टा एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या किया, आपको रस दे दिया। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? आपसे पूछ रहे हैं विभत्स रस का स्थायी भाव। 4 ऑप्शन दे दिए। यदि आपने अच्छे से याद किया है, पहचाना है, समझा है, तो आप बता पाएंगे कि विभत्स का उत्साह है, शोक है, जुगुप्सा है, या हास है। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था विभत्स का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा है। घृणा भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन जब कभी लिखा हुआ आ जाता है तो जुगुप्सा आ जाता है। तो आपको याद रखने हैं दोनों ही, जुगुप्सा और घृणा एक ही बात है। तो यहाँ पर आप इसके बाद जब आंसर करेंगे तो ये लिखने के बाद आंसर में आप इसी को लिखेंगे, बाकी 3 को छोड़ देंगे। टिक ना लगा के आप उसको अलग से लिखें तो एग्जामिनर को एकदम क्लियर रहता है कि आपको सही आंसर ठीक से पता है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक बार सारे रस दोबारा से रिवाइज भी करा दिए, आपको किस तरीके का अभ्यास आएगा ये भी बताया। इसलिए आप इसके साथ साथ इससे पहले जो 2 वीडियो और है रसों से संबंधित, ये पार्ट 3 था हमारा, उनको भी आप अच्छे से देख लें, पढ़ लें, याद कर लें, सीख लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रस जरूर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।